Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharatiya College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the subject computer programming and data structures of BTech Agriculture third year. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, और हाई लेवल लैंग्वेजेस के साथ हमने पढ़ा था कि हमारे डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ये सारी चीजें क्या होती है। हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स के ऊपर। सी प्रोग्रामिंग में जो वेरिएबल्स यूज होते हैं वो वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम उसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं वेरिएबल्स के, ये सारी चीजें हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या है? एक नेम है जो कि हम मेमोरी लोकेशन को कुछ नाम देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में हम यदि बेसिक चीजें सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उस चीज के लिए ये हमारा एक बेसिक यूनिट है। ठीक है। The value stored in a variable can be changed during execution. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मीन्स जो हमारा वैल्यू को हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं, वो जब प्रोग्राम रन होता है तो हम उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अ वेरिएबल इज ओनली अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। ऑल द ऑपरेशन डन ऑन द वेरिएबल अफेक्ट्स दैट मेमोरी लोकेशन। ठीक है। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन, मान लीजिए यदि आपका कुछ एक 10 करके एक वैल्यू है, वो 10 वैल्यू कहीं पे स्टोर हो रहा है, तो जहां पे स्टोर हो रहा है जिस मेमोरी में, उस मेमोरी के लोकेशन को हम एक नाम दे रहे हैं, मान लीजिए ए इक्वल टू 10। तो जो ए है वो हमारा वेरिएबल नेम हो गया, जो 10 है उस वेरिएबल की वैल्यू हो गई, जिसे कि हम कभी भी चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे या प्रोग्राम के कोडिंग के टाइम में। ऑल दिस ऑपरेशन डन ऑन द वेरिएबल अफेक्ट द मेमोरी लोकेशन। जो भी वेरिएबल में हम ऑपरेशंस करते हैं वो मेमोरी लोकेशंस को अफेक्ट करता है। इन C++ ऑल द वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज। C++ में क्या होता है, जितने भी हम वेरिएबल है पहले ही डिक्लेयर कर लेते हैं यूज करने से पहले। ठीक है। अब हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं उस चीज को देखते हैं। ठीक है। तो यदि हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो उसको हम देते हैं टाइप वेरिएबल नेम। ठीक है। वेरिएबल नेम का जो भी यहाँ पे टाइप है हम वो देते हैं। फिर यदि हमको मल्टीपल वेरिएबल्स डालने हैं तो टाइप मीन्स जैसे इंट ए बी सी ऐसे करके हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके। देन हम यदि बात करें इसके सिंटेक्स की, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट हमारा क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। एज हमारा क्या हो गया, एज हमने 20, एज की वैल्यू हमने 20 डाला है, तो जो ये यहाँ पे एज है ये हमारा वेरिएबल नेम हो गया। और 20 कहाँ, ये जो एज है ये हमारे मेमोरी लोकेशन में, रैम में एक स्पेस में एलोकेट हो गया, उस स्पेस का नाम हो गया एज, और उसके अंदर की वैल्यू हो गई 20। ओके। तो ये जो यहाँ पे प्रोसेसिंग का तरीका है, ये ऐसा तरीका है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंट एज इक्वल टू 20 यदि कर रहे हैं तो इंट हमारा डेटा टाइप हो गया, एज हमारा वेरिएबल नेम हो गया, और उस वेरिएबल की वैल्यू 20 हो गई, जो कि रिजर्व मेमोरी फॉर वेरिएबल। तो ये हमारा एक तरीका है वेरिएबल्स डिफाइन करने का। देन नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है। डेटा टाइप में हम क्या दे रहे हैं कि हम डेटा कौन से टाइप में स्टोर कराना चाह रहे हैं, कौन से टाइप में हम डेटा स्टोर कराना चाह रहे हैं। वेरिएबल का वेरिएबल नेम बने, हम वेरिएबल को क्या नाम देना चाह रहे हैं, और वैल्यू में हम वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू हम स्टोर कराना चाह रहे हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए फ्लोट वेरिएबल यदि हमको डालना है तो फ्लोट में हम सिंपल इंटरेस्ट डाल सकते हैं। इंटीजर वेरिएबल यदि हमको डालना है तो इंट टाइम स्पीड डाल सकते हैं, और यदि हमको कैरेक्टर वेरिएबल डालना है तो हम कैरेक्टर में वैर डाल सकते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या डिफरेंस है हमारा।
क्या डिफरेंस है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन की यदि हम बात करें तो वो रिफर्स करता है एक पार्ट में वेयर वेरिएबल इज फर्स्ट डिक्लेयर्ड और इंट्रोड्यूस बिफोर इट्स फर्स्ट यूज। माने कि वेरिएबल डिक्लेरेशन ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि हम वेरिएबल को पहले ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं और डिक्लेयर कर लेते हैं यूज करने से पहले। वेरिएबल डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो ये एक वेरिएबल डेफिनेशन क्या है, एक पार्ट ऑफ वेरिएबल है जहां पे हमारी जो मेमोरी असाइंड होती है उस वैल्यू उस लोकेशन को हम बोलते हैं वेरिएबल डेफिनेशन। Most of the time variable declaration and definitions are done together। माने कि जैसे कि मान लीजिए हमने दिया int a इक्वल टू 20, तो a 20 ये सारी चीजें हमने एक साथ में ही डिक्लेयर कर दी। इसीलिए क्या बोल रहा है कि वेरिएबल जो डिक्लेरेशन होता है और जो उसकी डेफिनेशन होती है ये सारी चीजें हम प्रायः एक ही टाइम पे करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि जो हमारी वैल्यू रहती है वेरिएबल की हम उसे रन टाइम पे लेते हैं। तो दो तरीके से हमारी चीजें यहाँ पे वर्क करती है, या तो हम तुरंत प्रोग्राम में ही हम यहाँ पे क्या करें वैल्यू ले वेरिएबल की, या फिर हम उसे रन टाइम में यूजर से इनपुट मांगे। ठीक है, दो कंडीशंस हमारी यहाँ पे रहती है वेरिएबल डिफाइन करने की। देन एक C++ का प्रोग्राम है जिसके के थ्रू आप क्या कर सकते हैं देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने एक C++ का प्रोग्राम बनाया है। देखिए यहाँ पे चेयर A 1 2 3, ठीक है, इक्वल टू हमने A लिखा हुआ है और यहाँ पे इंट हमने लिया हुआ है, तो इसका आउटपुट आ गया A। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या प्रिंट कराया है A 1 2 3, इसका हमने वेरिएबल प्रिंट करवाना चाह रहा है। ठीक है, तो A 1 2 3 किसके अंदर डिफाइन है, A के अंदर, तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या आ गया, A आ गया। ओके, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होता है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल के कितने टाइप्स है वो हम देखते हैं। वेरिएबल के बेसिकली तीन टाइप्स है, एक लोकल वेरिएबल है, एक इंस्टेंट वेरिएबल है और एक स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल, इंस्टेंट वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल क्या है ये चीज हम देखते हैं। यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख लीजिए, ये एक जावा प्रोग्राम का एक एग्जांपल है जिसमें कि हमने क्लास बनाया हुआ है। क्लास के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक वेरिएबल लिखा हुआ है और हमने लिखा हुआ है इंस्टेंट वेरिएबल। उसके बाद हमने फिर से एक फंक्शंस बनाया हुआ है और फंक्शंस के अंदर जो हमने इंट C लिखा है वो हमारा कहलाता है लोकल वेरिएबल। तो हम ये देखते हैं कि लोकल वेरिएबल, इंस्टेंट वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल को हम कैसे यूज करते हैं और वो कब कब हम उस चीजों को डिफाइन करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल जो है वो लोकल, इंस्टेंट या स्टैटिक कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें लोकल वेरिएबल की, तो लोकल वेरिएबल क्या होता है। अ लोकल वेरिएबल इज डिफाइंड विद इन अ ब्लॉक और मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉल लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को हम किस चीज में डिफाइन करते हैं, एक ब्लॉक में या फिर एक मेथड में या फिर कंस्ट्रक्टर में, जिसको कि हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। लोकल वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हेन द ब्लॉक इज एंटर्ड और द फंक्शन इज कॉल्ड। माने जब भी हमको किसी फंक्शन को कॉल करना रहेगा या हम किसी ब्लॉक के अंदर एंटर करेंगे तब हम लोकल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। डिस्ट्रॉय आफ्टर एग्जिस्टिंग फ्रॉम ब्लॉक व्हेन द कॉल रिटर्न्स फ्रॉम द फंक्शन। ठीक है, और ये जब फंक्शन से कॉल आ जाता है, माने जब फंक्शन एग्जीक्यूट कर लेता है उसके बाद जो ये लोकल वेरिएबल है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, लोकल वेरिएबल को हम फंक्शंस के अंदर ही डिफाइन करते हैं और जब उसका काम हो जाता है तो वो सिंपली डिस्ट्रॉय हो जाता है। द स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल एग्जिस्ट ओनली विद इन अ ब्लॉक इन विच द वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड। इसका जो स्कोप है वो कहाँ पे डिक्लेयर होगा, कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर रहता है उसी ब्लॉक में जो है लोकल वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। उस ब्लॉक के बाहर में वो एक्सेस नहीं करता है। दैट इज वी कैन एक्सेस द वेरिएबल एक्सेस दिस वेरिएबल ओनली विद इन अ दैट ब्लॉक। सिर्फ एक ब्लॉक में ही हम इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं, ब्लॉक के बाहर ना वेरिएबल हम लोकल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं ना एक्सेस कर सकते हैं। और
और क्या है कि हमारा जो लोकल वेरिएबल है वो उस ब्लॉक के जब एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इनिशियलाइजिंग अ लोकल वेरिएबल इज मैंडेटरी, मीन्स लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना मैंडेटरी है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है C++ में, जहाँ पे हमने लोकल वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है कि हमने एज 0 दिया है और एज क्या हो रहा है, एज +5 हो रहा है। सी आउट स्टूडेंट की एज हमको यहाँ पे डिफाइन करनी है, ठीक है। तो हमारा स्टूडेंट का एज क्या आ जाएगा 5, क्योंकि क्या है हमारी एज 0 है, 0 में हमारा +5 हुआ तो स्टूडेंट की एज क्या आ गई हमारी 5 आ गई। तो स्टूडेंट का एज हमारा चेंज होके 5 हो गया। इसके बाद यदि हम फिर से प्रोग्राम को रन करेंगे, इन द अबव प्रोग्राम वेरिएबल एज इज लोकल वेरिएबल फॉर फंक्शन स्टूडेंट एज, ठीक है। स्टूडेंट एज के लिए जो हमारा एज है वो लोकल वेरिएबल हो गया है। द कंपाइलर विल प्रोड्यूस एन एरर शोन इन द प्रोग्राम। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से एक प्रोग्राम रन करने की कोशिश करेंगे जिसमें कि हम स्टूडेंट एज ले रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है इंस्टेंट वेरिएबल। अभी हमने देखा कि लोकल वेरिएबल को हम एक फंक्शन या एक ब्लॉक में ही डिफाइन कर लेते हैं। अब हम इंस्टेंट वेरिएबल की बात करते हैं। इंस्टेंट वेरिएबल जो है वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इन अ क्लास आउटसाइड एनी मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक, ठीक है। इंस्टेंट वेरिएबल जो है नॉन स्टैटिक वेरिएबल है और जो वो डिक्लेयर होती है वो किसी भी मेथड के या कंस्ट्रक्टर के या ब्लॉक के आउटसाइड पे डिक्लेयर होती है। An instant variable are declared in a class. These variables are created when an object of this class is created and destroyed when the ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो एक जो इंस्टेंट की वेरिएबल है वो क्लास में डिक्लेयर्ड होती है। दिस वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय व्हेन द ऑब्जेक्ट इन डिस्ट्रॉय, माने कि जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तभी ये इंस्टेंट वेरिएबल क्रिएट होगा, और जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो जो हमारा इंस्टेंट वेरिएबल है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अनलाइक लोकल वेरिएबल वी में एक्सेस स्पेसिफायर्स फॉर इंस्टेंट वेरिएबल। इफ वी डू नॉट स्पेसिफाई एन एक्सेस स्पेसिफायर द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर विल बी यूज्ड। यदि हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं करते हैं तो जो भी डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर रहता है वो यहाँ पे यूज हो जाता है। इंस्टेंस ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ इंस्टेंट वेरिएबल इज नॉट नेसेसरी। जैसे कि हमने लोकल वेरिएबल में देखा था कि लोकल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी है, वैसे ही यहाँ पे इंस्टेंट वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी नहीं है। यदि आप चाहे आपके प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट है तो आप इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, वरना इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंट वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। यदि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तभी हम इंस्टेंट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्लास वेरिएबल है और यहाँ पे जो है वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। ये कोई फंक्शंस के अंदर नहीं है, ये सीधा से क्लास के अंदर में है। मार्क्स हम स्टूडेंट्स का डालना चाह रहे हैं तो मार्क्स हम डाल रहे हैं तो हमारा आउटपुट आ रहा है। यदि हम मार्क्स डाल रहे हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट 1 है इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स के मार्क्स है, ऑब्जेक्ट 2 में हमारा फिर से इंग्लिश मैथ्स और फिजिक्स के मार्क्स है। तो हम यहाँ पे सिंपल जो है मार्क्स डाल रहे थे ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के लिए, जिसके लिए हमने इंस्टेंट वेरिएबल डिफाइन किया था मार्क्स डालने के लिए, ओके। देन हम थर्ड अपने टॉपिक में जाते हैं जो कि हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल में क्या हो रहा है कि स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दिस वेरिएबल्स आर डिक्लेयर सिमिलरली एज इंस्टेंस वेरिएबल। जैसे कि हम इंस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल भी वैसे ही डिक्लेयर होते हैं। द डिफरेंस इज दैट स्टैटिक वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड विद इन अ क्लास और आउटसाइड ऑफ एनी मेथड, क्लास, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक।
स्टैटिक वेरिएबल को हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर करते हैं और इसे किसी भी क्लास के बाहर मेथड, कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक कहीं पे भी हम इसे उसके बाहर हम इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। Unlike instant variable, we can only have one copy of a static variable per class, irrespective of how many object we create। ठीक है, इंस्टेंट वेरिएबल में हम क्या कर रहे थे, ओनली हमारे पास एक कॉपी थी। We can have only one copy of static variable per class, irrespective of how many object we create। Static variable are created at the start of the program execution and automatically destroy when execution end। static variable जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तब हम उस चीज वो क्रिएट होता है और जैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एंड हो जाता है तो स्टैटिक वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है। Initialization of static variable is not mandatory। यदि हम स्टैटिक वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन जरूरी नहीं है और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो हमारी 0 होती है। इफ वी एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल लाइक इंस्टेंट वेरिएबल, द कंपाइलर विल शो वार्निंग मैसेज। यदि हम स्टैटिक वेरिएबल को इंस्टेंट वेरिएबल के जैसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा, कंपाइलर हमको वार्निंग मैसेज शो कर देगा। The compiler will replace the object name to class name automatically। और कंपाइलर क्या चीज को चेंज कर देगा, जो है हमारा ऑब्जेक्ट नेम उसको हम क्लास नेम डिफाइन कर देगा ऑटोमेटिकली, प्रोग्राम को रोकेगा नहीं। इफ वी एक्सेस दिस स्टैटिक वेरिएबल विदाउट द क्लास नेम, कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली अपेंड द क्लास नेम। ठीक है, तो क्या होगा, यदि हमको एक्सेस करना है स्टैटिक वेरिएबल विदाउट द क्लास नेम तो कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली अपेंड कर लेगा क्लास नेम को। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल को यदि एक्सेस करना है तो हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को, क्लास में किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली क्या यूज कर देंगे, क्लास नेम इक्वल टू वेरिएबल नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे मार्क्स डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जो ये है हमारा यहाँ पे मार्क्स और ये जो स्टूडेंट, ये जो है हमारा इस चीज को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्लास नेम और वेरिएबल नेम जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मार्क्स और ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम यदि बात करें इंस्टेंट वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल की, तो इंस्टेंट वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में क्या चीज डिफर कर रहा है, वो चीज की यदि हम बात करें, ईच ऑब्जेक्ट विल हैव इट्स ओन कॉपी ऑफ इंस्टेंट वेरिएबल वेयर एज वी कैन हैव ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। माने इंस्टेंट वेरिएबल के हर ऑब्जेक्ट की उसके पास खुद की कॉपी रहती है, हर एक ऑब्जेक्ट की, और स्टैटिक वेरिएबल के पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही कॉपी रहती है, जो कि वो स्टैटिक वेरिएबल पर क्लास इररेस्पेक्टिव में वो कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है उस चीज के ऊपर रहती है। वी कैन एक्सेस इंस्टेंट वेरिएबल थ्रू ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इंस्टेंट वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, वेयर एज यदि हम स्टैटिक वेरिएबल की बात करें तो हम उसे डायरेक्टली क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंट वेरिएबल हम कैसे उस चीज को डिक्लेयर करके एक्सेस कर सकते हैं। हमने आज देखा कि वेरिएबल्स क्या होती है, वेरिएबल्स की कितनी टाइप्स होती है, 3 टाइप्स थी, लोकल, इंस्टेंट और स्टैटिक वेरिएबल्स थी। वेरिएबल सिंपली क्या है, यदि इंट ए यहाँ पे लिखा हुआ है तो जो हमारा ए है वो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।